रहेंगे या जाएंगे? क्या बिहार में परिवर्तन होगा? इस सवाल का जवाब बिहार की जनता 121 सीटों पर ईवीएम में बंद करके दे रही है। दोस्तों, बिहार में क्या कुछ हो रहा है? बिहार में ये खबरें आ रही हैं कि कहीं कहीं बूथ कैप्चरिंग की गई, कहीं पर वोट डालने नहीं दिया जा रहा है, कहीं गंगा पार से आने वाले लोगों के लिए प्राइवेट नाव चलने नहीं दी जा रही है, कहीं पर धीमा मतदान कराया जा रहा है। खुलकर विपक्ष ये कह रहा है कि जहां पर विपक्ष की क्लियर कट सीटें निकलती हुई दिख रही हैं, जहां पर विपक्ष सबसे ज्यादा मजबूत है, वहां पर जानबूझ करके प्रशासन धीमी वोटिंग करा रहा है। तो किधर जा रहा है बिहार? किधर जा रहा है पहला चरण? इस तरह की वोटिंग क्या संकेत लेकर आ रही है, इस पर बात करेंगे केपी मलिक जी से। केपी मलिक सर, बिहार में कहीं बूथ कैप्चरिंग की खबरें निकल कर आ रही है, कहीं धीमी वोटिंग की खबरें निकल करके आ रही है, कहीं लाइट काट दी जा रही है। तो क्या ये कहा जा सकता है कि बीजेपी की गाड़ी बुरी तरह फंस गई है? देखिए प्रज्ञा, अगर आप ये देखें, भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से चुनाव जीतती है, जिस तरीके से वो शाम दाम दंड भेद के आगे बढ़ जाती है, उसके तमाम उदाहरण आपके सामने हैं। हम पहले भी बात करते रहे, चाहे वो महाराष्ट्र हो, चाहे वो हरियाणा हो, फिलहाल की अगर बात करें। जी। अब ऐसा लगता है कि एक लिमिट क्रॉस हो चुकी है, बहुत हो गया। जनता कहीं न कहीं त्रस्त हो गई है। हाल की कई सारी घटनाएं हैं जो मुझे लगता है, जो बिहार के चुनाव को जिन्होंने बदल दिया है। अगर यही बात आप मेरे से 15 दिन पहले पूछते, 1 महीना पहले पूछते, तो मैं कहता कि बिहार में त्रिकोणीय स्थिति बन गई है और पीके बहुत ज्यादा आगे हैं। लेकिन आज पीके का फैक्टर कहीं नहीं है। आज जो फैक्टर है, राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस का है। आज जो फैक्टर है, अनंत सिंह के मर्डर करने का है। आज जो फैक्टर है, बिहार का जो युवा है, बिहार का जो बेरोजगार युवा है, उसको छठ पूजा मनाने के लिए घर पे आने ही नहीं दिया। एक हिसाब से आपके पास संसाधन ही नहीं है। कागजों पे आप बता रहे थे कि हमने 12,000 ट्रेनें लगा दी हैं, जबकि पूरे भारत में जो पैसेंजर ट्रेन है उनकी संख्या लगभग 14,000 है। तो 14 में से 12 कैसे लगा दिया आपने? तो ये जो भारतीय जनता पार्टी झूठ बोल रही है, जो झूठे वायदे कर रही है, झूठ पे चल रही है, फर्जी वोटिंग कर रही है, अब इसका जो है पटापेक्स हो चुका है। जनता समझ चुकी है। और मैं लगातार आपको कहता हूं कि बिहार की जो जनता है, उसको अगर हम बाकी राज्यों के मुकाबले में देखेंगे तो बहुत जागरूक है। देखिए, आप एक चीज देखिए कि पूरी कोशिश भारतीय जनता पार्टी की तरफ से चल रही है। जंगल राज, बाबा पहुंच गए हैं यूपी से, हिंदू मुस्लिम औरंगजेब, उनको कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा है। पूरी वो ताकत बेरोजगारी की झुकी है। बात कर बिल्कुल सही वो बात। बेरोजगारी की बात कर रहे हैं। वो फैक्ट्रियों की बात करते हैं। वो कह रहे हैं कि अमित शाह कह रहे हैं कि बिहार में जमीन नहीं है, तो पलट के सवाल पूछ रहे हैं, अगर बिहार में जमीन नहीं है तो 1 रुपया पर एकड़ अडानी को किस लिए जमीन दे रहे हैं? अडानी जी के पास देने के लिए जमीन कहां से आ गए, बिहार में नहीं है तो अब सवाल जनता पूछ रही है और उस सवालों का जवाब भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के लोगों के पास नहीं है। और दूसरा, आपने देखा कि जिस प्रकार से नीतीश कुमार को किनारे इन्होंने किया, और तमाम, चाहे वो नीतीश कुमार हो, चाहे, अब ऐसा तो है नहीं कि नीतीश कुमार अकेले हैं। जितनी भी पार्टी उनकी टूट गई हो, जितने भी लोगों को भारतीय जनता पार्टी ने ले लिया हो, चाहे वो संजय झा हो, चाहे वो लल्लन सिंह हो, चाहे वो अशोक चौधरी हो, चाहे तमाम लोग हो, उसके बावजूद ऐसा तो है नहीं कि नीतीश कुमार के पीछे लोग नहीं है। भाई, नीतीश कुमार के लोग पीछे हैं, तभी तो आप उनको सीएम बना रहे हैं, तभी तो उनका एक अपना दबदबा है। तो ऐसे में जो उनके पक्षधर लोग हैं, उनके वोटर हैं, उनके समर्थक हैं, उनमें पंचायतें चल रही हैं, वो डिसीजन ले रहे हैं। ये नीतीश अच्छा। कुमार नहीं तो कौन? अगर नीतीश कुमार नहीं तो कौन? तो नीतीश कुमार नहीं तो लालू तेजस्वी। तो देखिए, ये चीजें बदल रही हैं। और जो आज पहले फेज का जो मतदान चल रहा है, इसमें आप भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की बॉडी लैंग्वेज देखिए हाँ। कि रविशंकर प्रसाद जैसे लोग मीडिया के सामने आके बयान दे रहे हैं कि महिलाएं बहुत भारी तादाद में वोट दे रही है। मतलब जी। महिलाओं के अलावा उनको बिहार में कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। युवा कैसे दे रहे हैं, लोग कैसे दे रहे हैं, कैसा चल रहा है, बहुत उत्साह है, ये हाँ, कह रहे हैं। वोट प्रतिशत लेकिन बिल्कुल ठीक जा रहा है। कोई ये नहीं कह सकता कि लोग घरों से निकलकर वोट नहीं कर रहे हैं या फिर नॉर्मल है, बहुत सादा चुनाव चल रहा है, शांत, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वोट प्रतिशत नहीं बढ़िया चल प्रज्ञा रहा है, जी, लोग निकलकर जबरदस्त प्रज्ञा वोटिंग जी, कर ये जताता है कि लोगों में जितना जोश है, जितना उत्साह है, वो कहीं ना कहीं बदलाव की बात है। और रहे लालू हैं। ने जिस प्रकार से कहा है
कि रोटी को उलटना है, नहीं तो रोटी जल हम्म जाएगी, नहीं उल्टोगे तो। हम्म। तो रोटी को अगर जलने से बचाना है, तो उसको पलटना ही पड़ेगा। तो ये पलटने की बयार बह रही है और इस बयार में कई लोग बह जाएँगे, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। जी। सर तेजस्वी ये आरोप लगा रहे हैं कि जहां पर उनकी सीटें एकदम क्लियर कट निकलती हुई दिख रही है, जहां पर उनके कैंडिडेट्स बहुत मजबूत है, वहां वहां पर प्रशासन धीमी वोटिंग करवा रहा है। दानापुर में देखा गया कि जो गंगा पार करके लोग आते हैं, उन लोगों के लिए प्राइवेट नाव ही बंद करा दी गई, आदेश दे दिया गया कि सरकारी नाव चलेंगी, और फिर सरकारी नाव जब नहीं चली तो बवाल हुआ, उसके बाद एक सरकारी नाव रवाना की गई। ये सब कुछ क्या दिखा रहा है सर? क्या ये डर दिखा रहा है या फिर ये दिखा रहा है कि साम दान दंड भेद करना है? प्रज्ञा जी, ये खाली बिहार में नहीं है जो डर दिख रहा हम्म, है। आपको पता नहीं है खेसारी लाल के यहाँ मुंबई में नोटिस भेज दिया है और कह रहे हैं कि बुलडोजर भेज देंगे। हाँ। ये क्यों एकाएक हो गया भाई? अरे भाई, जब उसने अपने घर पे आपके हिसाब से इलीगल जो है वो एंगल लगाई थी, टीन डाली थी, तो तभी आपने क्यों नहीं तोड़ा? आपको चुनाव से 2 दिन पहले क्यों ये बात याद आई? तो ये कहीं न कहीं डर दिखाता है कि किस प्रकार से खेसारी लाल यादव ने यादवों को जगा दिया है, जो यादव भटक गए थे कुछ थोड़े बहुत, हम्म उनको वापस ले आए हैं। दूसरा क्या है, वो कलाकार हैं, उनकी रीच बहुत ज़्यादा है, उनकी लोग बात सुनते हैं, उनसे प्रभावित होते हैं। तो उन्होंने जो एक माहौल बनाया, उससे खिसिया गई भारतीय जनता पार्टी, हम्म क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार महाराष्ट्र में है, तो वहाँ बुलडोज़र की और नोटिस की बात हो गई। तो यही हम्म बात जो आपने सवाल पूछा है, चाहे गंगा पार की बात आप करें, चाहे इधर की आप बात करें, भारतीय जनता पार्टी या ये कहें कि तंत्र जो उनका है, वो कोशिश कर रहा है कि हम एक प्रयास करें रोकने का और उसको बदलने का। लेकिन उसकी एक लिमिटेशन है, वो एक हम्म लिमिट तक ही तो कर सकता है। जनता मार देगी, जनता तोड़-फोड़ कर देगी। जनता हम्म बहुत आक्रोशित है और जनता वोट डालना चाहती है, जनता अपने नेता को चुनना चाहती है। तो ऐसे में कैसे आप रोक देंगे? भाई, हम्म चुनाव में आप 2-5 हज़ार का इधर-उधर का मामला कर सकते हैं, 10,000 का कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप हज़ारों लोगों को घुसने नहीं देंगे, वोट नहीं डालने देंगे। इस तरह का वो अब चलने वाला नहीं है। तो ये हम्म जो जितनी भी चीज़ें आप देख रही हैं, भारतीय जनता पार्टी की कोशिश है। आपने नहीं सुना लल्लन सिंह को? लल्लन सिंह ने कहा कि भई लोगों को घर से बाहर ही मत दो। जो लगता है आपको विरोधी है, उनको घर के अंदर ही बंद कर दो। तो ये एफआईआर क्या भी जताना चाहते हैं? ये क्यों घबराए हुए? तेजस्वी यादव ने तो नहीं कहा। किसी महागठबंधन के नेता की तो ऐसी स्पीच नहीं आई, जबकि भारतीय जनता पार्टी के पास तो तमाम गोदी मीडिया और दूसरा मीडिया है। वो क्यों नहीं इस तरह की स्पीच निकाल के ले आते? तो इसलिए मैं क्या कह रहा हूं कि घबराहट में ये है। और आप देखिए, तेजस्वी यादव अकेले हैं, उनके सामने तमाम दल बल, चुनाव आयोग, भाजपा, सरकार, संजय झा, सम्राट चौधरी, एक तरफ पूरा मजमा लगा हुआ है और जी। एक तरफ वो लड़का है अकेला। भाई देखिए, गाये बगाए अगर राहुल गांधी किसी रैली में चले गए, अखिलेश चले गए, वो बात एक अलग है। हम्म, लेकिन ग्राउंड पे जो लड़ाई लड़ रहा है, जी। वो तो तेजस्वी अकेला लड़ रहा है। तो हम्म अकेला सब पे भारी, जिसके लिए बात होती थी वो तो नकली भारी है। तो असली भारी तो ये वाला है कि एक तेजस्वी यादव तमाम भारतीय जनता पार्टी और तमाम जेडीयू के जो खोखले नेता हैं, उनके ऊपर भारी सिद्ध हो रहा है आज की डेट में। अच्छा, और विपक्ष प्रज्ञा भी जी, बहुत मैं आपको ये भी बता मजबूती के दूं कि साथ ये कदम। हम्म पहले फेज में अगर ये एक मैसेज चला जाता है और पहले फेज में एक माहौल बिहार में बन जाता है कि भारतीय जनता पार्टी पिछड़ गई है, तो दूसरे में तो इनके हालात खराब हो जाएंगे। क्योंकि एक हम्म। परसेप्शन अगर लोगों में बन गया कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वोटिंग हुई है या एनडीए के लोगों के खिलाफ वोटिंग हुई है और एक इस तरह का माहौल बन गया, हवा फैल गई, तो फिर इनके लिए मुश्किल हो जाएगा। ऐसे में ये कहीं ऐसा कोई बड़ा डिसीजन ना ले लें कि उसको चुनाव को प्रभावित करने के लिए दूसरे हथकंडे अपनाने की सोच लें। क्योंकि हम हम्म, जो बात कर रहे हैं लोगों से, हमारे पास जो रिपोर्टिंग आ रही है, जी। उसमें स्थिति बहुत ज्यादा खराब हमें दिखाई दे रही है। जी। अच्छा, इस बार विपक्ष बहुत मुस्तैदी के साथ चुनाव लड़ रहे थे। तेजस्वी यादव ने इंटरव्यूज में भी ये बात कही, मेरे इंटरव्यू में उन्होंने ये बात कही कि हम सिर्फ जोश में ही नहीं, पूरे होश में चुनाव लड़ रहे हैं। मैंने देखा एक वीडियो मानेर के विधायक भाई वीरेंद्र का बहुत ज्यादा वायरल है, वो किस तरीके से देखिए पुलिस से झड़प रहे हैं, देखिए। अभी इनको कहिए तिवारी जी आए हैं, आप क्यों चेक करने वाले कौन होते हैं? चेक करे गवाह।
सीधे प्रशासन से भड़क रहे हैं, उनसे बहस कर रहे हैं, उनको बोल रहे हैं कि आप कौन होते हैं चेक करने वाला? भाई चेक करा जाएगा अंदर, आप यहाँ किस हैसियत से खड़े हैं? आपको तो सुरक्षा का काम करना है, शांति से सब कुछ हो, वो माहौल बनाकर रखना है। ग्राउंडेड है सारे नेता, ग्राउंड पर। आप ये देखिए प्रज्ञा कि आपने भी बहुत सारे चुनाव भी कवर किए हैं, बहुत बहुत दिनों से आप कवरेज भी कर रही हैं। कभी भी इस प्रकार से कोई प्रशासन से उलझता नहीं है, जो उलझता है पुलिस उसकी पिटाई कर देती है या उसको बंद कर विधायक, देती है। हाँ। आप ये देखिए विधायकों को हमने लाठियों से पीटते हुए देखा है। लेकिन आप इसके अलावा एक वीडियो और घूम रहा है जो आपने देखा भी होगा कि कुछ भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, वो घरों में जाके प्रभावित कर रहे हैं कि वोट दीजिए, और एक को तो चक्कू मार दिया, उसको खून हाँ जी, निकल रहा है। देखा। और वो वहां से एक लड़के की हिम्मत देखिए, लगातार उसने फेसबुक लाइव या कोई ऐसा लाइव कर दिया, हाँ, वीडियो बना रहा है, और लगातार वो रिपोर्टर से अच्छी रिपोर्टिंग कर रहा है। और वो कह सही रहा है बात है, देखिए, जबकि बिहार भारतीय जनता पार्टी वाले किस प्रकार से मार रहे हैं, जो वोट नहीं दे ये रहा है शुरू से उसको कट्टे चक्कू तमंचे मार की रहे हैं। बात कर रहे हैं। जब मोदी जी कट्टे हाँ, तमंचे की बात कर रहे हैं, उसकी तस्वीर आज हमने देखी। ललन तो सिंह जो आप बात कर रहे हैं कि हर आदमी अनंत सिंह बन जाए, उसकी तस्वीर देखी। यही सोचकर मैं खुद हैरान हूं। नहीं तो प्रज्ञा, आप ये देखिए ना कि जो वो 2 से 4 लोग 5 लोग थे, पब्लिक ने किस प्रकार घेर के उनकी तस्वीर पलट दी। फिर आपको ये भी देखना होगा तो सही कि बात है। अगर आप किसी को अनंत सिंह बनाने की कोशिश करेंगे तो चंद लोगों को अनंत सिंह बनाने की कोशिश करेंगे, लेकिन जब पब्लिक अपने पे आती है तब वो घेर के बिल्कुल, मारती है। तो बिल्कुल, पब्लिक ने इसीलिए घेर लिया बिहार है। है, जनता ने बता दिया ये नहीं चलेगा भैया। जी, तो इसका मतलब आप समझ लिए, इसके मायने बहुत बड़े हैं, और ये हमें सोचना होगा कि अगर ये चीजें आज बिहार में चल रही हैं तो इनके परिणाम और इनके रिजल्ट बहुत भयंकर आने वाले हैं 14 तारीख को। जी। अच्छा अच्छा सर, एक इंटरनल सर्वे हमको मिला है, जो कि महागठबंधन ने खुद करवाया है। उस सर्वे के अनुसार अगर हम समझे तो इसमें आरजेडी को 86 प्लस सीटें मिलती हुई दिख रही हैं, कांग्रेस को 21 सीटें, बीजेपी को 44 सीटें, जेडीयू को 45 सीटें और वीआईपी को 6 सीटें मिलते हुए दिख रही हैं। सर, आप क्या कहेंगे? क्या ये ओवर कॉन्फिडेंस में करवाया गया सर्वे है, या फिर ये बिहार के भीतर से एक अलग तरह का रिजल्ट हमें देखने को मिलने वाला है? देखिए प्रज्ञा जी, आजकल चाहे सर्वे पक्ष के हों चाहे विपक्ष के हों, उन पे बहुत ज्यादा जो है हम्म। विश्वास करना तो मुझे नहीं लगता उचित भी जी नहीं है, और आजकल सही जी। भी नहीं है। सर्वे इसी प्रकार से करवाए जाते हैं और सर्वे एजेंसी भी उस तरीके से ईमानदारी से काम करती नहीं है। लेकिन हम्म। अगर आप मेरे से ग्राउंड रिपोर्ट पूछें, जितने लोगों से मेरी बातचीत हुई है, पत्रकारों से बात होती है, कुछ लोगों से बात होती है, या आपको पता है कि बिहार के लोग बहुत सारे दिल्ली में भी हैं जो हमारे परिचित लोग हैं, उनसे भी बात होती है। ग्राउंड पे इस बार बदलाव की बेला चल रही है। और अगर आप ग्राउंड पे बदलाव की देखिए, आप याद कीजिए, और हमने सोचा नहीं था, कोई इस बात को नहीं कह रहा था कि 2024 में समाजवादी पार्टी की इतनी अच्छी लोकसभा की सीटें आ जाएंगी। कोई विश्वास कर रहा था क्या? और भारतीय जनता पार्टी खिसक जाएगी इतने नीचे, ये कोई सोच रहा था क्या? आप ये देखिए कि ये नतीजे चौंकाने वाले भी आ सकते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि एक जो है दशक का इसका आंकड़ा बना ले तेजस्वी यादव, कहीं 100 के आसपास ना पहुंच जाए, और 100 से अगर एक एक भी क्रॉस कर लिया और उसके 101 आ गए तो ये तो इतिहास बन जाएगा। और ऐसी परिस्थितियां बन रही हैं। मैं जो थोड़ी देर पहले कह रहा था आपको कि तेजस्वी यादव अकेले चुनाव लड़ रहे हैं, भले ही आप उसको महागठबंधन कहिए, लेकिन तेजस्वी यादव का चेहरा आगे है, तेजस्वी यादव ग्राउंड पे है। तो तेजस्वी यादव की पार्टी अगर 100 के आसपास आ गई तो आप फिर परिणाम समझ लीजिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की स्थिति बहुत खराब है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी बहुत अहम है, और भारतीय जनता पार्टी उसी तरह से रिएक्ट कर रही है, उनके चाणक्य उसी तरह से रिएक्ट कर रहे हैं जैसे वो यूपी के लोकसभा के चुनाव में कर रहे थे, और नतीजे आपके सामने हैं। तो मुझे तो लगता है कि नतीजे उस प्रकार से हो सकते हैं जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश के नतीजे आए थे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया की पब्लिक सर, आपने समय दिया। दर्शकों का भी बहुत बहुत आभार। हम फिर मिलेंगे अगली चर्चा में, अभी के लिए इतना ही। तो मेरे बिहार के भाई बहनों, वोटिंग का दिन है, जबरदस्त मतदान हो रहा है, आप भी अपने घर से निकले और वोट करें और बिहार को नई दिशा दें। अभी के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।